Dear students, in this video tutorial, we are going to learn the last two topics of chapter 9 of class 7 science. The second last topic is soil and crops and the last topic is soil erosion. So let's start this video with the topic of soil and crops. Different types of soil are found at different places. A particular soil type may not be suitable for certain types of crop. तो अलग अलग जगहों पे बेटे अलग अलग तरह की जो है सॉइल पाई जाती है। अगर किसी एक सॉइल टाइप की हम बात करें तो उसमें कुछ क्रॉप्स अच्छी ग्रो हो सकती हैं, ठीक है, कुछ जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी ग्रो उसमें नहीं हो पाएंगी। तो कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स along with the components of soil such as different particles and organic matter determine the various types of vegetation and crops that are grown in particular type of soil. Climatic factors के साथ साथ सॉइल के जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड और जो उसमें ह्यूमस होती है, ये ही डिटरमिन करती है कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में किस तरह का वेजिटेशन या उसमें क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जाएंगी। So that's why different type of crops are grown in different parts of the world. Students, in this slide we will see the crops which are grown or which can be grown in different type of soils. First we are having crops grown in sandy soil. जो सैंडी सॉइल है ज़्यादातर क्रॉप्स लगाने के लिए वो सूटेबल नहीं मानी जाती क्योंकि ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। बट इसमें कुछ थॉर्न्स जो कांटे वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कैक्टसेस और बुशेस, झाड़ियों वाले जो प्लांट्स हैं, मतलब वो इसमें ग्रो होते हैं। और जो मिलेट्स हैं जिसे हम बाजरा बोलते हैं वो सैंडी सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्रॉप्स ग्रोन इन क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पैडी, ठीक है, चावल की जो क्रॉप होती है बेटे उसको लगाने के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है और ये मिनरल्स में भी रिच होती है। दिस इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर वीट एंड ग्राम्स। इट इज़ यूजली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज। तो ये हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ सॉइल उसमें भी पढ़ा था कि ये जो सॉइल है वीट और ग्राम्स, ठीक है, मतलब उसकी फसल लगाने के लिए भी सूटेबल है और इसके पॉट्स और टॉयज भी बनते हैं क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन लूमी सॉइल। लूमी सॉइल में हर एक तरह की जो क्रॉप है वो उगाई जा सकती है। इट इज़ सूटेबल फॉर वीट, बार्ली, मस्टर्ड, लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस। तो किसके लिए ये सूटेबल है? वीट, ठीक है, कनक जो होती है, कनक की फसल, बार्ले हम बोलते हैं ज्वार को, मस्टर्ड सरसों को, लेंटिल्स मसूर की दालियाँ और दालें लगाने के लिए ये सूटेबल होती है। ओके, लास्टली वी आर हैविंग द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सैंडी लूम। तो लूमी सॉइल में हमें पता था कि जो सिल्ट, क्ले, सैंड और जो ह्यूमस के पार्टिकल्स हैं वो किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं। सैंडी लूम में क्या होता है कि जो सैंड की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। ड्यू टू द सैंड पार्टिकल्स दिस सॉइल हैज़ मोर एयर एंड हाई पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर विच इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट्स। Fruits and vegetables are also grown in this soil. So this topic was the explanation of the crops which are best suitable for particular type of soil. Students, our last topic of this chapter is soil erosion. Let's start learning. जो टॉप लेयर की सॉइल होती है वो सॉफ्ट और वेट में लाइट होती है और फ्लोइंग वाटर की वजह से या स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से वो उसके साथ ही बह जाती है। The process of carrying away the topsoil by wind or by the flowing water is called soil erosion. मतलब विंड की वजह से या मतलब फ्लोइंग वाटर की वजह से टॉप सॉइल का उसके साथ बह जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है। वाटर की वजह से सबसे ज़्यादा जो सॉइल इरोजन होती है वो हिल्स पे होती है। आपको बताइए कि हिल्स का जो सरफेस होता है वो किसी एंगल पे होता है। जब वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा तो जो टॉप सॉइल है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वहाँ पे बह जाती है। विंड की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है वो ड्राई और डेजर्ट्स एरियाज होते हैं, ताकि मतलब जब विंड ब्लो होती है जो सॉइल है उसके साथ ही बह जाती है। Okay, now students, we are having subtopic which is causes of soil erosion. In this topic we will see main causes of soil erosion. First one is large scale cutting of trees मीन्स डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि जब हम लार्ज स्केल पे ट्रीज़ काट देंगे उससे जो टॉप सॉइल है वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाएगी,
ठीक है। दूसरा, ट्रीज़ क्या करते थे कि जब ट्रीज़ टॉप सॉइल को बाइंड करके रखते थे, एक उसे मतलब एक कवर प्रोवाइड करते थे ताकि उसके ऊपर विंड और जो वाटर का एक्शन है वो कम हो सके। जब हम ट्रीज़ काट देंगे तो वो जो टॉप लेयर है वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाएगी, उसके ऊपर जो विंड और फ्लोइंग वाटर का जो एक्शन है वो बढ़ जाएगा, जिससे सॉइल इरोजन का खतरा भी बढ़ जाएगा। सेकेंड कॉज जो है वो ओवरग्रेजिंग है। ओवरग्रेजिंग से बेटे जो टॉप सॉइल है वो एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, उससे फिर वो सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है। थर्ड है क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग और फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। मीन्स छोटे स्केल पे क्या करना, डिफॉरेस्टेशन करना, उससे भी क्या होगा, टॉप सॉइल जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी, उससे बाइंडिंग कैपेसिटी बनेगी सॉइल की, सॉइल लूज हो जाएगी और जिससे सॉइल इरोजन का खतरा बढ़। फोर्थ कॉज में क्या है कि जो फार्म लैंड है उससे मतलब प्लफिंग करके, हल चला के या टिलिंग होता है कि क्यूज बना के वैसे ही खाली छोड़ दिया, मतलब उसमें कोई फसल नहीं लगाई गई, तो उससे क्या होगा कि जो लेयर है वो एक्सपोज रहेगी, मतलब उसमें प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर सॉइल इरोजन का खतरा वहाँ पे बढ़ जाएगा। डीप प्लफिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। ओके, अब नेक्स्ट सब टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। हमें पता है सॉइल एक बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी कंजर्व करना जो हमारी ड्यूटी बनती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम एनी डैमेजिंग एक्टिविटी एंड इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। इट मीन्स सॉइल को किसी डैमेजिंग एक्टिविटी, मीन्स जिससे सॉइल ख़राब हो, या इरोजन से सॉइल को प्रोटेक्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। Okay students, on the next page we are having some methods by using which we can conserve the soil. फर्स्ट इज़ प्लांटिंग मोर ट्रीज़ एंड ग्रास, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्लांटेशन से क्या होगा बेटे कि जो टॉप सॉइल है वो मतलब एयर में एक्सपोज नहीं रहेगी, ठीक है, जिससे फ्लोइंग वाटर और जो विंड का एक्शन है वो कम होगा और सॉइल इरोजन बची रहेगी, ठीक है। सेकंड है स्टेप फार्मिंग। हिली स्टेशन में क्या होता है बेटे, मतलब किसी एंगल पे वो टॉप सॉइल रहती है, तो क्या करना है, वहाँ पे स्टेप्स बना के वहाँ पे प्लांटेशन किया जाए ताकि जो रेन का जो मतलब एक्शन है या विंड का एक्शन है वो कम हो सके, सॉइल इरोजन रुक सके। थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड रिवर एम्बार्कमेंट। ओके, डैम्स कंस्ट्रक्ट करना और रिवर एम्बार्कमेंट मतलब फ्लोइंग रिवर को रुकावट लगाना। अगर ज़्यादा स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है तो वो सॉइल को इरोड करेगा, है ना, रिवर के नीचे जो सॉइल होगी तो उसको रुकावट लगा देना ताकि मतलब जो वाटर है वो कम स्पीड से फ्लो हो। डैम्स कब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि रिवर का मतलब रिवर फ्लो हो रही है, उसके साइड पे उसके पानी को रोक लिया जाए। एक तो उसका ये फ़ायदा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जब हम डैम बनाएंगे, और जो हाई स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा था वो सॉइल को इरोड कर रहा था, उसकी स्पीड जो है वो कम हो सके। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से आपको मैंने पहले ही बताया कि जो टॉप लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, उससे खतरा बढ़ता है, तो इससे रोकेंगे तो फिर जो सॉइल का इरोजन भी कम होगा, तो सॉइल हमारी कंजर्व हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द लास्ट 2 टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 9 सॉइल. I hope all the topics explained in this video series would be clear to you. If do you have any doubt, you can comment me for the clarification of those doubts. Thank you students.